everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन. ठीक है, टुडे विल ट्रांसलेट अ हिंदी स्टोरी इनटू इंग्लिश. एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. लोग उसके पास आते थे और हर बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते थे. एक दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग बहुत हंसे. कुछ मिनटों के बाद उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए. जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा. बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, जब आप एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते तो आप हमेशा एक ही समस्या पर क्यों रोते रहते हो. एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. लोग उसके पास आते थे और हर बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते थे. ये तीनों ही सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट से हैं. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. एक बार की इंग्लिश होती है वंस. ओके, वंस. एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. वंस देयर लिव्ड अ वाइज मैन. एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से और रहना की जो होती है इंग्लिश वो लिव होती है. तो हम यहाँ पर लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग करेंगे. देयर लिव्ड अ वाइज मैन. एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. लोग उसके पास आते थे. ठीक है, आना की इंग्लिश होती है कम और कम की सेकंड फॉर्म होगी केम. पीपल केम टू हिम. लोग उसके पास आते थे और एक ही समस्या के बारे में हर समय शिकायत करते थे. ठीक है, एक ही समस्या, उस सेम प्रॉब्लम की हर बार शिकायत करते थे. शिकायत करना को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेन और कंप्लेन की सेकंड फॉर्म होगी कंप्लेंट. कंप्लेंट अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम. ठीक है, एक जैसी समस्या के बारे में हर बार शिकायत करते थे. कंप्लेंट अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम. एक दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग बहुत हंसे. एक दिन, वन डे, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक चुटकुला सुनाया. ठीक है, चुटकुला सुनाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल अ जोक. लेकिन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से तो हम बोलेंगे टोल्ड अ जोक. ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें एक चुटकुला सुनाया. That wise man told them a joke. That wise man यानी उस बुद्धिमान व्यक्ति ने told them a joke, उन्हें एक चुटकुला सुनाया. एंड और सभी बहुत हंसे. Everyone roared in laughter. Everyone roared in laughter. roared in laughter का मतलब है हंसी से गूंज उठे. ठीक है, बहुत हंसना. roared in laughter. कुछ मिनटों के बाद उसने वही चुटकुला सुनाया और उनमें से कुछ ही मुस्कुराए. अगेन पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट से है. कुछ मिनटों के बाद, आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, उसने उन्हें वही जोक सुनाया. ही टोल्ड देम द सेम जोक. उसने उन्हें वही चुटकुला सुनाया और एंड कुछ ही हंसे. ठीक है, ओनली अ फ्यू ऑफ देम मतलब वो जितने सारे लोग थे उनमें से कुछ. ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड यानी मुस्कुराए. ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, उनमें से कुछ ही लोग मुस्कुराए. जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा. जब यानी व्हेन उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया. When he told the same joke for the third time.
When he told the same joke, जब उसने वही जोक सुनाया for the third time, तीसरी बार, तो कोई भी नहीं हंसा. No one laughed anymore. ठीक है, no one यानी कोई भी नहीं. No one laughed anymore. उसके बाद कोई भी नहीं हंसा. बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा. ठीक है, अगेन सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. ओके, बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और कहा. द वाइज मैन स्माइल्ड. बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया. मुस्कुराना यानी स्माइल, और स्माइल की सेकेंड फॉर्म होती है स्माइल्ड. द वाइज मैन स्माइल्ड एंड सेड. ठीक है, एंड सेड यानी और कहा. कहना की इंग्लिश होती है से, और से की सेकेंड फॉर्म भी सेड होगी. द वाइज मैन स्माइल्ड एंड सेड. जब आप एक ही मजाक पर बार बार हंस नहीं सकते तो आप हमेशा एक ही समस्या पर क्यों रोते रहते हो. ठीक है, तुम एक ही चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकती हो. You cannot laugh at the same joke over and over. You cannot laugh. तुम हंस नहीं सकते हो. At the same joke. एक ही चुटकुले पर बार बार. Over and over. तो so why you always keep crying at the same problem? तो तुम हमेशा क्यों रोते रहते हो एक ही समस्या पर. Why you always keep crying at the same problem? इस कहानी की शिक्षा है, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा. यह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.